हेलो गाइस, मैं परविंद्रा नोटियाल, आपका बिजनेस ट्रेनर। आज आपको बिजनेस के ऐसे 7 प्रिंसिपल के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बिहाफ पे आप बिजनेस की बुनियाद को रख सकते हैं। इन 7 प्रिंसिपल को आप अपने माइंड में रखें ताकि आपको बिजनेस सेटअप करने में आसानी आए। आगे चलकर इनमें से अगर कोई सा भी स्टेप स्किप होता है तो वो आपको आगे चलकर हानि का विषय बन सकता है। तो पहला स्टेप है हमारा पैशन। ये आमतौर पे कहा जाता है कि पैशन को ही फॉलो करो, पैशन को ही प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, क्योंकि बिना पैशन के किए गया काम आगे चलकर कुछ टाइम बाद आपका उससे मन हट जाएगा। कुछ टाइम में उससे बोरियत आने लगेगी। जब कुछ टाइम में बोरियत आने लगेगी तो आपका ग्राफ आगे बढ़ने की जगह नीचे की तरफ जाना शुरू कर जाएगा। दूसरा, अगर आपका पैशन कुछ भी है, दूसरा उस पैशन को कन्वर्ट करो दूसरे स्टेप की तरफ कि वैल्यू टू द सोसाइटी। अगर वो पैशन सिर्फ आपको खुशी देता है तो वो सिर्फ पैशन बन के रह जाएगा। अगर आपको उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो आपको वैल्यू टू द सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा। अगर आपका पैशन गिटार बजाने का है, दैट इज योर पैशन, लेकिन इसी पैशन को अगर आप किसी को सिखाने में लगाओ, 10 लोगों को सिखाओ, सोसाइटी को वैल्यू दो, तो शायद हो सकता है इससे इनकम आपको आनी शुरू हो जाए, ये आपके बिजनेस का जरिया बन जाए। तीसरी चीज आती है रीड एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस। अब ऐसा हो नहीं सकता कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो यूनिक हो, इसकी संभावनाएं काफी कम है। लेकिन जो बिजनेस आप करने जा रहे हो उस बिजनेस को मार्केट में कोई ना कोई कर रहा है, उसके बिजनेस को रिसर्च करो, R&D करो और देखो कि वो क्या गलतियां करता है, क्या पॉजिटिव चीज है जिससे आपको आपके बिजनेस में जल्दी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। एक बार जो सामने वाले कॉम्पिटिटर को हमने रीड कर लिया तो अगला स्टेप आता है चूज योर बिजनेस प्लान और मॉडल। अपना बिजनेस मॉडल तैयार करें। एक मॉडल इस तरीके से प्रिपेयर करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के आपको पता हो कि आपको कल परसों अगले हफ्ते क्या करना है। लॉन्ग टर्म की पिछले 1 साल से अगले 1 साल तक में आपको क्या करना है। तो बिजनेस मॉडल आपको हर चीज के बारे में आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां से आएगी, कौन सी चीज कहां तक पहुंचेगी। अगली चीज, अगला स्टेप नंबर 5, चेक फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी। बिजनेस, आपके सपने बड़े बड़े हो सकते हैं, आप अपने बड़े बड़े बिजनेस प्लान को सोच सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज है कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपके पास जो फाइनेंस है वो उस बिजनेस को फुलफिल कर पाता है। अगर नहीं तो उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करो। बैंक लोन, मैं पर्सनली कहना चाहूंगा इनिशियली बैंक लोन वगैरह ना लो, क्योंकि आप डेट ट्रैप में फंसते चलोगे। लेकिन आपका बिजनेस एक बार जब ग्रो करना स्टार्ट कर चुका है तो बैंक से लोन लो, आपको MSME में रजिस्ट्रेशन कराओ, बैंक लोन इजीली मिल जाता है। स्टेप नंबर 6, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अब बिजनेस का कोई सा भी फॉर्म आपने चूज कर लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। एक बार बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करा दिया तो ना किसी कॉम्पिटिटर का डर, ना किसी ट्रेडमार्क का डर, ना किसी और चीज का डर। आप ऑलरेडी सारे कंप्लायंस को कर चुके हो, सारे बिजनेस रजिस्ट्रेशन को ले चुके हो, तो आपके बिजनेस में कोई आगे हानि नहीं आने वाली है। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को कौन सा सूट करेगा उसके लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला स्टेप्स है कंप्लायंस। अगर आपका बिजनेस एक वेल ग्रोइंग बिजनेस है और बिजनेस अच्छा रन करना शुरू कर चुका है तो आपको कुछ ईयरली कंप्लायंस भी करने जरूरी है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, अकाउंट्स आप किसी प्रोफेशनल से बनवाएं या फिर खुद बनाएं। अगर छोटा बिजनेस है तो वहां पर आप अकाउंट खुद बना सकते हैं, बुक कीपिंग खुद कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपका बिजनेस स्केल बड़ा है तो आप किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं अकाउंटिंग का काम। अगला जीएसटी रिटर्न। जीएसटी आमतौर पर अगर छोटे बिजनेसमैन है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उसकी रिटर्न्स वगैरह ये टाइमली भरते रहे। अब ये सारे स्टेप्स की वजह से आपको इन सारे स्टेप्स को ऐड करके आप अपने बिजनेस को सेटअप की तरफ लेकर जाते हो। एक स्मूथ रनिंग बिजनेस इन्हीं 7 पैरामीटर्स पे आधारित है। मैं फिर दोबारा से ये सारे प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं। पहला प्रिंसिपल पैशन, दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू टू द सोसाइटी, तीसरा प्रिंसिपल रीड एग्जिस्टिंग मार्केट, फोर्थ बिजनेस मॉडल, फिफ्थ चेक योर फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, सिक्स्थ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एंड 7th एंड लास्ट
कंप्लायंसेस। इन सब का सबमिशन आपका एक सक्षम बिजनेस बनाने की कोशिश करता है। किसी भी प्रकार की कोई अदर जानकारी हो तो मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग आगे इसको और एनहांस करने के, बिजनेस हो जाने के बाद, स्टार्ट होने के बाद कैसे उसको ग्रो करना है, ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताता जाऊंगा। धन्यवाद।